Hey guys, welcome back to my channel, The Medicoach Skill। तो गाइज फाइनली AACCC की साइट पे ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग का शेड्यूल था उसको अपडेट कर दिया गया है, यानी कि उसको अपलोड कर दिया गया है AACCC के साइट पे। तो गाइज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि AACCC की काउंसलिंग आपको कैसे करना होगा, किस डेट को आपको फॉर्म फिल करना होगा, किस डेट तक आप पेमेंट कर सकते हैं, कैसे चॉइस फिलिंग होती है, एवरीथिंग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती है, मैं आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ। तो गाइज किसी भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, देन पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बट ऑल इंडिया कोटा की जो AACCC की काउंसलिंग होती है इसमें आपको स्टेट मेरिट लिस्ट नहीं निकाला जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी कंफर्मेशन वगैरह होता है ऑनलाइन करके अपने पास रख लिया जाता है। आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वहीं स्टेट कोटा रहता है, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ या फिर अदर स्टेट हुए, तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन। अगर किसी भी रीजन बस आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है, जो दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं एंड देन आगे का प्रोसेस आपको करना होता है। तो पहला स्टेप जो होता है रजिस्ट्रेशन का होता है, दूसरा स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तीसरा स्टेप होता है चॉइस फिलिंग का। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, सिक्योरिटी मनी पे कर दिया है, तो आपको चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा। आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है। रिजल्ट आने के बाद आपको टाइमिंग दिया जाता है। उस टाइमिंग के बीच में आपको जाके कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के पेमेंट करके कॉलेज का जो भी फीस है उसको पेमेंट करके आपको अपना एडमिशन लेना होता है। तो ये होता है कंप्लीट प्रोसीजर। ऑल इंडिया कोटा AACCC की काउंसलिंग के लिए आपको 4 प्रोसेस करना होता है। पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है AACCC की। और दूसरा स्टेप होता है पेमेंट। तीसरा स्टेप होता है चॉइस फिलिंग एंड लास्ट स्टेप होता है रिजल्ट आने के बाद आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना। ठीक है, तो एक कंप्लीट प्रक्रिया होती है। तो अपन अभी डेट वाइज ही बात कर लेते हैं कि कब से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कब पेमेंट करना है, कब चॉइस फिलिंग करना है। तो गाइज ऑल इंडिया कोटा AACCC की काउंसलिंग के लिए 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट भी करना है। 4 सितंबर को 2 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और 4 बजे शाम तक आप पेमेंट कर सकते हो। गाइज हमेशा याद रखना, कभी भी रजिस्ट्रेशन या फिर पेमेंट लास्ट डेट पे नहीं किया जाता है, क्योंकि पेमेंट फंसने का बहुत ज़्यादा इश्यू आ सकता है। तो इसलिए आपको फर्स्ट, सेकेंड या फिर लास्ट आपको थर्ड तक कर लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग 2 सितंबर से ही शुरू हो जाएगी, यानी कि अगर आप 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो 2 तारीख से आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो, या फिर 2 तारीख को अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसी दिन आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दे दिया जाएगा। आप चॉइस फिलिंग भी उसी समय कर सकते हो। चॉइस फिलिंग करने के बाद लास्ट तारीख यानी कि 4 सितंबर को आप चॉइस लॉक भी कर सकते हो। अदरवाइज चॉइस लॉकिंग AACCC के द्वारा ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर आप नहीं करते हो तो चॉइस लॉकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। आफ्टर दैट प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 5 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में होता है, जिसमें प्रोसेस जो भी होता है कि किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा, किसके स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, जिसने चॉइस फिलिंग करा है वो चॉइस इसके लिए अवेलेबल है कि नहीं इस स्कोर पे। एंड देन फाइनली 7 सितंबर को रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा कि किस स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। कॉलेज अलॉट होने के बाद अगर 7 रिजल्ट आ जाता है तो 8 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको पहुंचना होगा। कॉलेज में जाने से पहले आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कॉलेज का फीस होना चाहिए, DD अगर बनता है तो DD आप बना के लेकर जाइए। इसके अलावा जो भी एफिडेविट या फिर जो भी रिक्वायर्ड होती है कॉलेज को, वो सारी चीज़ों के साथ आपको कॉलेज पहुंचना होगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के और कॉलेज में एडमिशन लेना होगा फीस पेमेंट करके। तो गाइज ये था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। सेकेंड राउंड का भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 20 सितंबर से और रिजल्ट आएगी 27 सितंबर को। 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में आपको एडमिशन लेना होगा। मॉपअप राउंड शुरू होगा 12 अक्टूबर से और 15 अक्टूबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए। 18 तारीख को रिजल्ट आएगा
एंड 19 से लेकर 26 के बीच में आपको एडमिशन लेना होगा कॉलेज में। उसके बाद सीट अगर बचती है तो स्टे वैकेंसी राउंड होगी। स्टे वैकेंसी राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन यानी कि जो भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए वह सेकेंड राउंड में कर सकते हैं या फिर मॉपअप राउंड में भी कर सकते हैं। यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड तीनों में दिया जाता है। जो भी बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है या फिर जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं या फिर जिन बच्चों को कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में बट उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, वह सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। बट अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया तो फिर आपको उस कॉलेज को लेना होगा। आप अगर उस कॉलेज को छोड़ते हो तो आप काउंसलिंग से हमेशा हमेशा के लिए स्थगित कर दिए जाओगे, ना आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे और ना ही किसी स्टेट में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो सेकेंड राउंड में अगर चॉइस फिलिंग आप कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के करना कि अगर आपको कॉलेज लेना है तो ही चॉइस फिलिंग करना, अदरवाइज मत करना। स्टे वैकेंसी राउंड में आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में आप चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा, यानी कि रिजल्ट आपको पब्लिश कर दीजिएगा 4 नवंबर को, और 4 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है स्टे वैकेंसी राउंड में उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। गाइस मैं आपको बता दूं स्टे वैकेंसी राउंड तक बहुत ही कम सीट बची हुई होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, बट डीम्ड कॉलेज में सीट रहती है स्टे वैकेंसी राउंड तक। तो अगर आप डीम्ड कॉलेज में लेना चाहते हो तो डीम्ड के लिए आप स्टे वैकेंसी तक भी वेट कर सकते हो। जो भी पेमेंट है आप पेमेंट करके अब स्टे वैकेंसी राउंड तक भी आप वेट करना चाहो तो कर सकते हो, बट गवर्नमेंट के लिए बहुत ही माइनर चांसेस होते हैं कि आपको स्टे वैकेंसी राउंड में सीट बचा रहेगा। ठीक है, तो गाइज ये थी कंप्लीट प्रोसीजर कि कैसे काउंसलिंग आपको करना होता है, किस किस स्टेट में क्या क्या करना है, आपको मैंने एक एक चीज़ बता दिया है। हाँ, इसके अलावा किस राउंड में कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं उसका भी मैं बता दूं। फर्स्ट राउंड में तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी एलिजिबल होते हैं। सेकेंड राउंड में लगभग सारे स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, सिर्फ उन स्टूडेंट को छोड़ के जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है और उन्होंने एडमिशन ले लिया है। वहीं मॉपअप राउंड की बात करें तो मॉपअप राउंड में सिर्फ वैसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और दूसरा वैसे स्टूडेंट जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, और वैसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है उसने ज्वाइन किया हो या फिर ज्वाइन नहीं किया हो, वैसे स्टूडेंट मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भी डीम्ड कॉलेजेस की स्टे वैकेंसी राउंड होती है वह डीम्ड कॉलेज सेल्फ कराता है, यानी कि डीम्ड कॉलेजेस की स्टे वैकेंसी राउंड सेल्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा होती है। तो इसके एडमिशन के रिगार्डिंग आपको अगर कुछ अलग से हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप बात कर सकते हो, उसके लिए आपको गाइडेंस दे दिया जाएगा। एंड गाइज अगर आप चाहते हो कि कम से कम चार्जेज में आपको कंप्लीट गाइडेंस अच्छे तरीके से मिल जाए तो उसके लिए भी आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक एक एक प्रक्रिया में हेल्प कर दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग के टाइम पे कौन सा कॉलेज को किस नंबर पे रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको गाइडेंस दे दी जाएगी। तो गाइज अगर आप चाहते हो पेड काउंसलिंग लेना तो आप कॉल कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।